एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज 4 रोजा जुडिशनल रिमांड पर अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरे खिलाफ कयामत तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। ये उल्टे भी हो जाए तो भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। एहतसाब अदालत में जज से मुकालमा। वजीर आजम इमरान खान आज जनूबी वजीरिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम इलाके में तामीर और तरक्की की मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबार के लिए चेक तकसीम करेंगे। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास एक ही दिन बुलाने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे को होगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की पार्लियामेंट इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत। कहते हैं, मरहूम PDM का एहतजाज सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। इंतशार के बजाय अमली और अवामी खिदमत के लिए ऐवान में किरदार अदा करें। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 48 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 11,103 हो गई। मजीद 1,772 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,24,000 हो गई। 4,78,000 अफराद सेहतयाब। 35,163 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 20,65,000 हलाकतें, 9,66,00,000 मरीज। अमरीका में 4,11,000, ब्राजील में 2,11,000, भारत में 1,52,000, मैक्सिको में 1,42,000, रूस में 66,000, फ्रांस में 71,000, बरतानिया में 91,000 और सऊदी अरब में 6,335 अमवात। लसबेला के इलाके ओथल के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 8 अफराद जहां बहक जबकि 22 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा लेविस के चेक पोस्ट के करीब पेश आया। मरने वालों में 2 लेविस एहलकार भी शामिल। हादसे का शिकार बस कोयटा से कराची जा रही थी। PDM का हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रखने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जिहाद करार दे दिया। कहा, अब पीछे नहीं हटेंगे, दायरे में रहकर मैदान जिहाद में रहना है। हुक्मरान पाकिस्तान के माथे पर बदनुमा दाग हैं। ये दाग हमें खून से ही क्यों न धोना पड़ा, धोएंगे। अगर कोई बुज़दिल है तो हमारी सफ़ों से निकल जाए। सरबराह PDM का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी जलसे से खिताब। मरियम नवाज कहती हैं, PTI के अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पैसा भारत और इसराइल से आया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड PTI फॉरेन फंडिंग केस है। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां याद दिलाने आए हैं। पाकिस्तान बदल रहा है, तुम जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लो, अवाम से नहीं जीत सकते। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है। PDM का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका है। राजकुमारी बताए, बिरोने ममालिक 76 जायदादें किसकी हैं। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकाबान के ओपोजिशन पर वार। कहा, मफरूर भाइयों की मुख्तार खास राजकुमारी का जायदादों में हिस्सा कितना है। इस्लामाबाद में बगैर किसी रुकावट के PDM का झूठ की गर्दान पर मबनी रोना धोना हो गया। जितने लोग गुज़िश्ता रोज इकट्ठे किए गए, उससे ज्यादा सहूलत बाजारों में होते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से रुकन कौमी असम्बली ताहिर इकबाल की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। कहते हैं कि फिशन के सवा हर इशू पर हुकूमत सियासी मुखालफिन से बातचीत कर सकती है। PDM एहतजाजी मुजाहिरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो हुकूमत जाने वाली नहीं। अगर मुखालफिन समझते हैं एहतजाज से हुकूमत दबाव में आएगी तो ये कभी नहीं होगा। PDM एहतजाज की धमकी से हुकूमत को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकती।
इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के एहतजाज और तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कौमी इदारा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है। हम बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। बयान में कहा गया कि फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आम इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात, बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की साहिवाल में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें, मसाइल मुकामी सतह पर हल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। कहते हैं पंजाब पुलिस में 10,000 भर्तियां की जा रही हैं। तमाम भर्तियां शफाफ तरीके से मेरिट पर होंगी। हर शहर की तरक्की अजीज है। सेहत के शोबा की बेहतरी के लिए अस्पतालों के दौरे करूंगा। विफाकी काबीना का ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात के लिए एक नई कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती पॉलिसी का महवर गरीब और दिहाड़ीदार तबका है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। हुकूमत को घर नहीं भेजते तो अवाम के साथ जुल्म को कौन रोकेगा। इशारे पर हुकूमत बनाने वाले अवाम की खिदमत नहीं करते। अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया। हम इनसे इस्तीफा छीन लेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई सिंध से उम्मीदवारों की फहरिस्त वज़ीर आज़म को इस साल हफीज शेख, जुनेद लाखानी, महमूद मौलवी, अशरफ कुरैशी, समर अली खान, सैफुल्लाह अबड़ो शामिल। हफीज शेख लाड़काना, जुनेद लाखानी कराची, महमूद मौलवी शिकारपुर से ताल्लुक रखते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ भारत किसानों का एहतजाज। नई दिल्ली की तरफ तारीखी ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां अरूज पर। मोदी सरकार ने साजिश करके किसान तहरीक में दरार डालने की कोशिश की। किसान रहनुमा कहते हैं 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर नाम नेहाद भारतीय यौम जमहूरिया पर दिल्ली पहुंचेंगे।